Hello everyone, welcome to our channel Krishna Sir Online Classes. In this video, Krishna Sir will teach us potential at any point due to a dipole. So let's start this video. आज डाइपोल से या डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर डाइपोल का विभव निकालने या गणना करें। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। पोटेंशियल के मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इकाई धनावेश को किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखने से या किसी बिंदु तक लाने में कुल जितना कार्य अनंत से करने में संपन्न होता है वह उस बिंदु का पोटेंशियल कहते हैं। संक्षिप्त रूप में इसे कह सकते हैं कि अनंत दूरी से इकाई धनावेश को द्विध्रुव के निकट किसी बिंदु तक लाने में कुल संपादित कार्य को उस बिंदु का क्या कहेंगे? पोटेंशियल या विभव कहते हैं। अब इसे परिभाषित करें तो परिभाषा तो बोल दिए हैं और इसको लिख भी देते हैं। अनंत दूरी से इकाई धन आवेश को द्विध्रुव के किसी बिंदु तक लाने में कुल संपादित कार्य को उस बिंदु का पोटेंशियल या विभव कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है या बिजली के वास्तव में कार्य है इसीलिए जूल होना चाहिए, किंतु स्पेशल बिजली के लिए इसको वोल्ट की संज्ञा दी जाती है। वोल्ट कहते हैं। अब वोल्ट के मतलब होता है 1 जूल कार्य समतुल्य होता है या बराबर होता है 1 वोल्ट के। लेकिन बिजली में जूल न कह करके वोल्ट कहा जाता है। इसका
मान हम निकालने के लिए माना कि ए बी द्विध्रुव है। ए पर -q आवेश और बी पर +q आवेश है। ए बी का मध्य बिंदु O है। ए और बी के बीच की दूरी 2a है, अर्थात OA बराबर OB बराबर A। कोई बिंदु P है। A से दूरी R2 और B से दूरी R1 है। OP बराबर R है। कोण POB बराबर है अल्फा। अब यहां से इस पर लंब गिरा दें। AB माने OP पर ये लंब है। मान लिया यह बिंदु D है, तब A दूरी बराबर A दूरी होगा, अर्थात D है, अर्थात PD बराबर PB, लेकिन PA बराबर R2 और PB बराबर R1। द्विध्रुव जो होता है दोनों आवेश मान में परिमाण में बराबर किंतु प्रकृति में भिन्न होता है। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होता है और इस माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है। अब इसका जो है विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है। अब हम देखें कि विभव का परिभाषा क्या है। तो इस आवेश के कारण यहाँ क्या विभव है, इस आवेश के कारण क्या विभव है, ये दोनों को हम लोग निकालेंगे। तो B के कारण P पर विभव बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। और A के कारण P पर विभव बराबर -Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2।
अब इसका कुल विभव क्या है दोनों के कारण, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। 1 और 2 को जोड़ दें, 1 और 2 को जोड़ने पर विभव भी बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। आप जोड़ते हैं तो चिन्ह घटा हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ आवेश क्या है माइनस में, तब क्या हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। ये अदिश राशि है तो बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में Q कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो बच जाएगा कितना, 1 बटे R1 घटा 1 बटे R2। या लघुत्तम लेंगे तब Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 माइनस R1 बटे में हो जाएगा R1 इंटू R2। अब हम इसको निकाल सकते हैं, ए दूरी निकाल सकते हैं, दूरी इसको मिटा दें, ये नंबर हो गया V बराबर 3। मिटा दें इसको, 3 नंबर रह गया। चूंकि R1 और R2 लगभग R के बराबर होता है, क्योंकि A और B एक दूसरे के बहुत निकट हैं। R1 बराबर लगभग हो जाता है R2 और cos अल्फा बराबर कौन भी हो जाता है उस स्थिति में अल्फा के बराबर, तो cos अल्फा बराबर हो जाता है R2 माइनस R1 बटे में 2a या 2a cos अल्फा बराबर R2 घटाव R1। अब हम मान इसमें दे सकते हैं 3 में, 3 में R1 घटाव R2 तथा R1 गुने R2 का मान देने पर तो हम पाते हैं कि V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आई हो गया कितना, 2a
कॉस अल्फा। अब बटे में हो गया आर के बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि R1 बराबर R2 बराबर आर। क्यों, इसका कारण क्यों है ऐसा कि ए और बी माने तो ध्रुव जो होता है आर के तुलना में इसकी बीच की दूरी बहुत कम होता है, इसीलिए माना जाता है कि यहाँ से जो दूरी यहाँ से है वही दूरी यहाँ से भी यहाँ होगा, इसीलिए आर स्क्वायर हो गया। अर्थात भी बराबर हो गया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ए कॉस अल्फा। द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण बराबर होता है, विद्युत आघूर्ण बराबर कितना होता है, एक आवेश का परिमाण, इसको पी से सूचित किया जाता है, छोटा पी से। जब एक का परिमाण क्यू है, अब बीच की दूरी 2 है। ए क्या है, द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण कहते हैं, अतः इसको हम P से सूचित करते हैं। अतः V बराबर P कॉस अल्फा, बटे में आ गया और आर स्क्वायर यहाँ था, बटे में आ गया कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। यही किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव या पोटेंशियल होता है, यही। ए और डी के बीच की दूरी R2 घटाव R1। So if you like this video, then like to this video, share this video with your family and friends, and comment down and subscribe to our channel and press the bell notification for our new upcoming videos. So now we will meet in our next video. Till then, bye bye.